एक बार फिर से एक नई वीडियो में शुरुआत करते हैं। तो जो हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे क्षेत्रमिति का, इस क्षेत्रमिति का हमने बहुत सारा जो है कॉन्सेप्ट को जाना, जैसे कि घन हो गया, घनाभ हो गया, आयत हो गया। सारे कॉन्सेप्ट को जानते हुए आप आज जो पहुंचे हैं वो हमारे पास है शंकु। ठीक है, तो शंकु से देखिए कौन कौन सा सवाल बन सकता है और कौन कौन सा इसका सूत्र हो सकता है। सारे पर क्या करेंगे, हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इससे जितने सारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, जो ऑब्जेक्टिव छोटे नहीं, तो सारे पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो पहले आपको हम दिखाए थे कि जो शंकु है उसका किस तरीका से उसका रूप हो सकता है। तो हमारे पास जैसे कि आप देखते होंगे, कहीं भी जाते होंगे किसी स्टेशन पर, तो आपको ऐसे करके क्या करता होगा, उसमें भुंजा देता होगा। जैसे आप भुंजा लेते होंगे, इसमें खाते होंगे पॉपकॉर्न, है कि नहीं, बहुत सारा इसमें नाश्ता दिया जाता है कि नहीं। तो ये जो है ये एक शंकु का रूप है, बल्कि ये पूरा शंकु का रूप नहीं है, बल्कि इसको मोड़ा जाता है, तब जाके क्या करेगा, आपको एक शंकु का आकार लेगा। ठीक है, तो ये अभी जो बन गया ये प्रॉपर एक शंकु का रूप है। ठीक है, तो आप दिखाई देता होगा कि ये शंकु किस तरीके से क्या करता है, आपको होता है। ठीक है, तो ये देखिए एक शंकु का रूप है। लेकिन अगर आप इसको बोर्ड पर दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, ठीक है, यानी कि तो अगर चित्र की सहायता से दिखाएंगे तो इसको आप कैसे दिखाएंगे। ठीक है, इसको एक बार क्या करते हैं, इसको ऐसे करके हम लगा लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्या करता है, जब होली होली होता है कि नहीं, ऐसे करके एक टोपी दिया जाता है जो कि क्या करता है, आपको लगाता है। ठीक है, तो ये हो गया शंकु। ठीक है, तो देखिए, तो अगर आप इसको बोर्ड बनाएंगे तो कैसे दिखेगा ये। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर शंकु था, ये खत्म हो गया है। ठीक है, तो ये फिर से शंकु हमने क्या किया, इसको बना लिया। ठीक है, तो देखिए जो बोर्ड पर है ये शंकु कैसे दिखता है। ठीक है, तो शंकु की जो आकृति है कुछ इस तरीका से क्या करेगा, आपको दिखेगा। ठीक है, ये हुआ एक शंकु का प्रॉपर आकृति। ठीक है, ऐसा नहीं किसे इसमें थोड़ा सा लोल बढ़ गया है। ठीक है, ये शंकु का हो गया एक प्रॉपर आकृति। ठीक है, तो ये हुआ शंकु का। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसकी क्या होगा, एक वृत्त की तरह नीचे है कि नहीं है। तो वृत्त की तरह होगा तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ इसकी त्रिज्या भी होगा। क्या होगा, ये एक वृत्त की तरह है तो इसका मतलब क्या, इसमें कुछ ना कुछ आपको त्रिज्या भी रहेगा। ठीक है, करेक्ट नहीं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा मोड़ देते हैं, ये बहुत परेशान कर रहा है। ठीक है, तो ये समझे किसे, ये क्या है, इसमें कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या है। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें कुछ ना कुछ क्या करेगा, इसकी ऊंचाई दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी एक ऊंचाई होगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला भी क्या है, ऊंचाई है, लेकिन ये इसकी ऊंचाई को हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम एल से सूचित करते हैं। ठीक है, तो शंकु के बारे में आपको क्या सब याद रखना है। ठीक है, तो क्या याद रखना है शंकु के बारे में। तो पहली बात, इसमें क्या चीज, इसमें त्रिज्या, क्या चीज, इसमें त्रिज्या आर होगा, कॉमा इसका व्यास भी हो सकता है, तो व्यास क्या हो जाएगा डी। उसके बाद इसकी ऊंचाई होगा, क्या होगा, ऊंचाई, ऊंचाई एच होगा। एक आपको तिर्यक ऊंचाई होगा, क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई क्या कहते हैं, हम एल कहते हैं। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई क्या कहते हैं, एल कहते हैं। इस बात को क्या करना है, आपको याद रखना है। क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई को एल कहते हैं। तिर्यक ऊंचाई कौन सा होगा, तो ये जो साइड वाला हिस्सा है ये क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, है कि नहीं, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला प्रॉपर हिस्सा, ये क्या है, आपको एक तिर्यक ऊंचाई है। क्या है, एक तिर्यक ऊंचाई, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या है, तिर्यक ऊंचाई। लेकिन इसकी बीच वाला जो सेंटर वाला हिस्सा है इसकी सेंटर वाला हिस्सा, ये देखो, तो इसकी ये जो प्रॉपर ऊंचाई होगा इसके अंदर वाला, है कि नहीं, तो सीधा सीधी वाला ये क्या होगा, इसकी एक प्रॉपर ऊंचाई होगा। ठीक है, उसके बाद इसकी त्रिज्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होगा, इसकी त्रिज्या होगा। इस बात को क्या करना, आपको याद रखना। ठीक है, तो हमने शंकु के बारे में क्या सब समझा, इसमें आपको एक तिर्यक ऊंचाई होगा। क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई होगा, एक रियल ऊंचाई होगा, उसके बाद एक व्यास होगा, उसके बाद एक क्या होगा, ऊंचाई होगा जो बीच वाला होगा। ठीक है, आपको इतनी बार समझ में आया गया होगा। उसके बाद अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक शीर्ष होता है। क्या होता है, शीर्ष, जो आपके माथा है कि नहीं। इसके बाद क्या होगा, इसमें एक शीर्ष होगा, लेकिन इसमें एक जो है, इसमें किसी प्रकार का किनारा नहीं होता है। क्या होता है, शीर्ष के, तो इसमें कोना की संख्या, क्या चीज, कोना। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो मात्र एक ही कोना बन रहा है और कहीं पे कोना नहीं बन रहा है, बन रहा है कहीं पे नहीं। तो इसमें लिख सकते हैं किसे, इसमें एक शीर्ष होता है। क्या होता है, एक शीर्ष होता है।
लेकिन क्या चीज, लेकिन किनारा, क्या चीज, किनारा नहीं होता है। ठीक है, इसमें देखिए कहीं पे किनारा है, किनारा कहे तो बगल वाला एरिया, आप इसके बगल आएंगे तो इधर भी खाली है, इधर भी खाली, इधर इसका बगल कहीं नहीं है। ठीक है, तो चारों पट्टी आप घूमते रह जाएगा। ठीक है, जैसे कि से ये अर्थ है, इस अर्थ का कोई किनारा नहीं है, लेकिन अगर आप जाएंगे तो लगेगा कि से चलो वहाँ पे आसमान गिर रहा है, अब उसके बाद खत्म हो गया होगा, लेकिन अब वहाँ पर जाएंगे तो पता चलेगा कि अभी और आगे है, उसका कोई किनारा नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें यह जो है एक गोलाकार फलक है। क्या है, गोलाकार फलक है कि नहीं, गोल की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि यह एक गोलाकार फलक है, यह एक गोलाकार, ठीक है, गोलाकार फलक है। ठीक है, फलक है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या है, ये सब आपको जानकारी लेना है। ठीक है, उसके बाद इसकी हम आयतन कैसे निकालते हैं, क्या चीज, इसकी आयतन। ठीक है, तो इसकी आयतन देखिए कैसे निकालते हैं। ठीक है, आयतन किसका निकालना है, शंकु का आयतन निकालना है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 कहाँ से आया, पाई कहाँ से आया, ये सब आपको समझने की कोई जरूरी नहीं है, ये सब वैज्ञानिक ने बता दिया था, हमने नहीं निकाला है। ठीक है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है किसका, इसका आयतन होता है। ठीक है, देखिए क्या करेगा, आपको त्रिज्या दिया जाएगा। क्या क्या दिया जाएगा, त्रिज्या दिया जाएगा, इसके बाद इसकी ऊंचाई दिया जाएगा, कहेगा आपको आयतन निकालने के लिए त्रिज्या का जो मान होगा प्रॉपर यहाँ पर आप रखिएगा। ठीक है, उसका जो ऊंचाई का मान होगा वह क्या करना, आपको यहाँ पे प्रॉपर रखना। ठीक है, उसके बाद इसका पूछा जाता है कि वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है। क्या चाहिए, वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल। वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब क्या हो गया, इसके सिर्फ ऊपर वाला भाग। ठीक है, इसके क्या करना है, इसके सिर्फ ऊपर वाला भाग क्या करना आपको लेना वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल में। ठीक है, तो हम निकालते हैं इसके वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, किसका, शंकु का, किसका, शंकु का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल, वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो शंकु का जो वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है। क्या होता है, शंकु का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। क्या होता है, शंकु का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। आप बोलेंगे क्या चीज, इसमें आपको एक त्रिज्या दिया जाएगा, उसके बाद इसमें क्या किया जाएगा, एक तिर्यक ऊंचाई दिया जाएगा, कि तो एल का मान दिया जाएगा। अगर एल का मान नहीं दिया, कहा कि से त्रिज्या है, ऊंचाई है, तो एल का मान कैसे निकालेंगे, तो आप ध्यान से देखिए कि से यह एक समकोण जैसा लग रहा है। क्या कर रहा है, यह एक समकोण जैसा यहाँ क्या कर रहा है, लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, एल है, ये क्या है, एच है, ये क्या है, आर है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये एक कर्ण होता है कि ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पे ऐसे ही कर्ण का मान यहाँ क्या है, एल है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि आप एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। ठीक है, आप सोचेंगे कि से माइनस तो एल स्क्वायर है, कर्ण का मान यहाँ क्या है, एल है, तो एल स्क्वायर के तो कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर, लंब के मान क्या है, एच है, एच स्क्वायर, आधार के मान क्या आर है, तो आर का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको अलग अलग तरीका से मान निकाल सकते हैं। जैसे कि आर का मान निकालना, आपको एल और एच दे देगा, आर का मान के निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो एल स्क्वायर माइनस के एच स्क्वायर और क्या हो जाएगा आपको आर स्क्वायर। ठीक है, तो देख समझे, तो यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चलेगा, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। ठीक है, तो सभी को क्या करना, आपको अलग अलग तरीका से इसको मान निकालना, कैसे किसे, तो ध्यान समझे किसे, तो आपको क्या बताया किसे, एल स्क्वायर और इसको इधर भेजेंगे तो माइनस के एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ेगा, तो एल स्क्वायर माइनस के एच स्क्वायर, इधर रूट चढ़ा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा आर का है कि नहीं। तो सभी का मान क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतनी बात याद रखना है किसे, एल स्क्वायर और क्या होगा एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया होगा। उसके बाद इसका पूछा जाता है कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। क्या चीज, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या चीज, इसका ये वाला पूरा भाग और उसका नीचे वाला पूरा भाग। ठीक है, इसका ये वाला पूरा भाग, उसके बाद ये नीचे का पूरा भाग। ठीक है, तो देखिए क्या पूछता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए कैसे निकालता है। ठीक है, तो इसका जब हम निकालें इसका ऊपर वाले का, तो क्या है पाई आर एल है कि नहीं। उसके बाद नीचे का क्षेत्रफल क्या होता है, नीचे का, नीचे वृत्त जैसा है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो दोनों में पाई निकाल लीजिए, दोनों में आर है तो निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा एल प्लस के पाई एल हुआ कि नहीं हुआ, पाई आर गुना की जगह एल, पाई हो गया ये क्या हो जाएगा आर। ठीक है, तो पाई आर इंटू क्या हो जाएगा एल प्लस आर, क्या चीज पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये क्या आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, इस बात को क्या करना आपको याद रखना। तो ये जो था शंकु था है कि नहीं है,
तो इससे जुड़े। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा एक वृत्त रहता है, क्या रहता है, वृत्त रहता है। वृत्त का यहाँ से एक त्रिज्याखंड होता है, आपको हम बताए थे जब हम वृत्त पर आए थे, वृत्त का भाग 2, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एक त्रिज्याखंड कहते हैं। तो बताइए अगर आप इसको मोड़ेंगे अच्छा से तो क्या ये शंकु नहीं बन पाएगा? आप बोलेंगे बन जाएगा। जब इसको आप मोड़िएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक शंकु बन जाएगा। तो ध्यान से समझिए इस बात को। तो ये अभी एक प्रॉपर वृत्त का रूप है, इसकी यहाँ से क्या है, एक त्रिज्या है कि नहीं है। लेकिन जब आप इसको मोड़िएगा तो ये आर क्या करेगा, ऐसा बन जाएगा। जब इसको मोड़िएगा इसको, ठीक है, तो समझिए ध्यान से किसे, ये अभी प्रॉपर वृत्त का रूप था। तो जब इसको मोड़ेंगे इसको ऐसे करके, तो ये वाला ऐसा क्या करेगा, ये वाला ऐसा आर है, लेकिन ये देखिए ये वाला ऐसा बन गया, तो ये भी साथ क्या करेंगे, हम इसको एल मानेंगे। तो जब आपको त्रिज्याखंड देगा, त्रिज्याखंड की त्रिज्या, त्रिज्याखंड की त्रिज्या को कहेगा मोड़ करके क्या करते हैं, शंकु बनाते हैं, ठीक है। तो तब ये वाला जो हिस्सा बन जाएगा आर वाला हिस्सा, वो क्या बन जाएगा, एल बन जाएगा, ठीक है। इस बात को समझना आपको अच्छे से, ठीक है। क्या समझना है किसे, जब त्रिज्याखंड को मोड़कर, क्या चीज, मोड़कर एक शंकु बनाया जाता है, क्या चीज, शंकु बनाया जाता है, तो ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिए। तो ये समझे किसे, ये एक त्रिज्याखंड का हिस्सा है कि नहीं है, ये क्या है, एक त्रिज्याखंड है, यहाँ से कुछ ना कुछ जिसकी क्या है, आर है, और यहाँ भी क्या कहता है, कुछ ना कुछ थीटा कोण बन रहा है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे जो एल है, आर है, वह क्या बन जाएगा, एल बन जाएगा, है कि नहीं है। तो आर क्या बन जाएगा, एल। तो बताइए अगर कहेगा कि शंकु का वक्र क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो एल का मान निकल जाएगा। लेकिन आर का मान ऐसा नहीं कि यही वाला मान धर दीजिएगा, नहीं धरना, का है, क्योंकि इसको हम मोड़ रहे हैं तो ये आर एल बना है, बल्कि इसके नीचे वाला का त्रिज्या नहीं है, नीचे वाला का त्रिज्या नहीं है, ठीक है। जैसे अभी हम आपको बताया किसे, इसको जब आप मोड़िएगा, क्या चीज, इसको मोड़िएगा तो ये, इसको जब मोड़ेंगे तो ये वाला आर बन गया है, ठीक है, बल्कि यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या नहीं हुआ। तो इसकी त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान समझे, इसकी त्रिज्या का जो फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, किसकी त्रिज्या का, ठीक है, मोड़ने पर, ठीक है, मोड़ने पर शंकु की त्रिज्या, ठीक है, शंकु की त्रिज्या। बताइए क्या हो जाएगा, आर बराबर, क्या चीज, आर बराबर, वो वाला आर था, कौन वाला आर, जो तिर्यक ऊंचाई बना है, ठीक है, और थीटा बटा क्या करना, 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि ये वाला बरकार, ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये क्या है, बरकार, बरकार की तरफ से क्या कर रहे हैं, हम इसको मोड़ रहे हैं, तो ये बरकार क्या बन जाएगा, आपको एल बनेगा, ठीक है, समझने के लिए। ये जो नीचे वाला क्या, छोटा आर है, ठीक है। अब देखिए जब आर का मान निकल गया और एल का मान निकल गया, ठीक है, आर का मान निकल गया और एल का मान, तो आर का मान निकल गया, अति आर का मान और एल का मान, तो एस का मान निकल सकता है, क्योंकि यहाँ से हम फॉर्मूला बना सकते हैं कि एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, है कि नहीं। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। तो एल के मान निकला हुआ, आर के मान, तो एच के मान भी निकल जाएगा। तो कहेगा इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो वर्ग फिर क्षेत्रफल, तो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, और एल मिल गया है। कहेगा आयतन ज्ञात करने के लिए, तो 1/3 पाई आर के मान मिलल है, एच के मान मिलल है। कहेगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए, आर के मान मिला हुआ, एल के मान भी मिला हुआ, ठीक है। तो जैसे कहेगा उसे क्या करना, आपको बना देना, ठीक है। तो ये टफ करेगा सवाल तब पूछा जाएगा, ऐसे नहीं पूछा जाएगा जनरल में। तो जब त्रिज्याखंड को मोड़ेंगे, तो शंकु बनाएंगे, तब जाकर क्या करेगा, आपको ऐसा सवाल बनाना। तो फिर समझिए किसे, ये जो है ये वाला ऐसा को मोड़ रहे हैं, तो ये आर का मान क्या बन जाएगा, एल के मान, तो आर क्या हो जाएगा, एल के मान। लेकिन नीचे वाला हिस्सा हमको पता नहीं चला कि इसकी त्रिज्या कितना होगा। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो नीचे वाला का जो त्रिज्या है, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा बड़का आर जे वाला आर दिया हुआ त्रिज्या, इसका त्रिज्या, और थीटा बटे 360 डिग्री, थीटा का मान देगा कैसे, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। तो ऐसा सवाल क्या करेगा, आपको पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप शंकु को, किसको, शंकु को, अति क्या कहते हैं, शंकु नहीं, जब आप समकोण को बनाइएगा, किसको, समकोण को शंकु बनाइएगा, तब कैसा सवाल बनेगा, ठीक है। मान लीजिए से हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, मान लीजिए से अभी हम इसको बना रहे हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये हमारे पास एक पेपर है और देखिए हम इसको समकोण बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये हम समकोण बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
ठीक है। तो देखिए ये प्रॉपर क्या बन गया, आपको एक समकोण बन गया, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, एक समकोण है कि नहीं। लेकिन अगर आप बताएंगे इसको जोर से घुमाएंगे तो क्या घुमाएंगे, जोर से इसको ऐसे करके घुमाएंगे, ठीक है। तो घुमाने पर क्या करेगा, यह एक शंकु का रूप ले लेगा। कैसे कैसे, तो जब आप इसको हम देखिए, इस फिगर को हम यहाँ बना देते हैं ताकि दोनों सवाल बन जाए, ठीक है। तो ये एक वृत्त था और यहाँ से यहाँ तक क्या था, एक त्रिज्या था। इसको हमने काटा और क्या किया, एक हमने क्या बना दिया, एक त्रिज्या खंड जिसकी त्रिज्या अति थीटा है कौन, और जिसकी त्रिज्या क्या है, वर्गी आर क्या एल बना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या चीज, जब इसके नीचे में लिखिएगा सारा चीज, ठीक है। तो जब समकोण को क्या चीज, समकोण को शंकु बनाया जाता है, क्या चीज, शंकु बनाया जाता है घुमा करके, क्या चीज, घुमा कर, ठीक है। कर्ण के अनुदेश अति आधार अति लंब के अनुदेश, क्या चीज, लंब के अनुदेश, ठीक है, अनुदेश। देखिए ध्यान से, तो ये हमारे पास एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसको जब आप घुमाइएगा बहुत जोर से तो ये क्या करेगा, कुछ इस तरीका से क्या करेगा आपको दिखेगा, क्योंकि इधर घुमाएंगे तो इस तरफ भी आएगा, है कि नहीं है। तो जब दोनों तरफ क्या करेगा, आपको कुछ इस तरीका से क्या करेगा, आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये भी देखिए क्या बन गया, एक शंकु बन गया, ठीक है। लेकिन इसको हम इसके अनुसार घुमा रहे हैं, तो ये वाला हिस्सा देखिए, तो ये वाला हिस्सा अभी क्या है, मान लीजिए पी का मान है कि नहीं है। तो इस लंब के अनुसार घुमा रहे हैं, तो जब आप इसको घुमाइएगा जोर से तो ये बीच वाला जो हिस्सा है, ये बीच वाला हिस्सा, तो ये क्या बन गया आपको, ये एक ऊंचाई का रूप ले लेगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये एक ऊंचाई का रूप ले लेगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो साइड वाला हिस्सा है, तो जब इसको घुमाएंगे जोर से, ये देखिए ध्यान से, ये जो साइड वाला हिस्सा है, तो जब इसको जोर से घुमाएंगे, है कि नहीं है, तो ये बन जाएगा आपको एक तिर्यक ऊंचाई के, तो एल का मान। तो ये वाला हिस्सा क्या बन जाएगा, एच का मान क्या बन जाएगा आपको, एल के मान बन जाएगा, ठीक है। और ये जो आधार है, ये आधार, तो ये क्या बन जाएगा आपको, ये आपको बन जाएगा आर बी डी का मान, व्यास बन जाएगा, क्योंकि से यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और फिर ये जो घूमेगा वृत्त बनेगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दो त्रिज्या बन जाएगा, है कि नहीं है, ठीक है। तो बी बन जाएगा तुमको, बी बन जाएगा आपको क्या चीज, त्रिज्या का मान, बल्कि व्यास का मान नहीं बनेगा, दोनों लेंगे तब व्यास का मान बनेगा, ठीक है। जैसे कि इसको हम घुमा दिए तो इधर भी आएगा बी, तो पूरा लेंगे तब जाके क्या करेगा, डी का मान बनेगा, लेकिन एक ही लेंगे तब क्या करेंगे, हमको बी का मान। तो ध्यान समझिए, तो जो पी है, क्या चीज, पी के तो लंब किसका, समकोण का, वो बन जाएगा इसकी ऊंचाई, किसका, ये बन जाएगा शंकु की ऊंचाई बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, एच क्या है, कर्ण है कि नहीं। तो कर्ण जो है वह बन जाएगा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, क्या चीज, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो आधार है, इसकी क्या बन जाएगा, आधार क्या बन जाएगा, तो आप बोलेंगे आधार बन जाएगा क्या चीज, त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या बन जाएगा। तो हमको देखिए एच का मान भी पता चल गया, तिर्यक ऊंचाई एल का मान भी और त्रिज्या भी। तो जब हम तीनों मान पता चल गया, तीनों मान पता चल गया, है कि नहीं। तो जब तीनों मान पता चल गया तो हमको शंकु का आयतन, है कि नहीं, आयतन निकाल सकते हैं, और एच का मान पता चल गया, वर्ग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, कुल क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो जो ये जो शंकु है, क्या है शंकु, ठीक है। तो इससे जुड़े इतने सारे क्या है, थ्योरी है, ठीक है। तो ये सब थ्योरी सारा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने इसको बहुत मेहनत से बनाया है आपके लिए, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि जो शंकु होगा कुछ इस तरीका का होगा, उसमें आपको त्रिज्या, व्यास, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दिया जाएगा। त्रिज्या को आर कहते हैं, उसके बाद व्यास को डी कहते हैं, ऊंचाई को एच कहते हैं, और तिर्यक ऊंचाई को हम एल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें एक शीर्ष होगा, कि तो एक जो ऊपर वाला कोना होगा, ठीक है, लेकिन इसमें किनारा नहीं होगा, ठीक है। एक शीर्ष, ये वाला हिस्सा, ये वाला क्या एक शीर्ष है, कहते एक कोना इसमें, और कहीं पे कोना आपको नहीं दिख रहा, ठीक है। उसके बाद यह एक गोलाकार फलक है, इसको आप देखेंगे तो ये एक गोल की तरह होगा, ठीक है।
उसके बाद इसकी आयतन निकालेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर ऐसे रख के क्या करना पड़ेगा आपको, इसका आयतन निकालना पड़ेगा। उसके बाद इसकी वर्ग क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, क्या होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है। तो अगर आपको आर और एच का मान दिएगा तो एल के मान क्या करते हैं, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, एल स्क्वायर आर होता है एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। इसके आप मान बदल बदल के कर सकते, निकाल सकते, जैसे किसे हमने बताया, किसे एच का मान निकालना चाहते हैं तो आर को इस तरह भेज दीजिए, तो आर को जब इस तरह भेजेंगे तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, तो वही हमने लिखा है एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। एच का मान निकाले, रूट चढ़ा दिया, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गया। तो जिसका मान आपको जरूरी पड़ेगा उस हिसाब से क्या करना आपको निकालना, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा शंकु के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, तो ये जो बाहर वाला हिस्सा है, ये वाला बाहर वाला हिस्सा, उसका क्षेत्रफल और नीचे का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर। इसीलिए पाई स्क्वायर हमने क्या किया, जोड़ दिया, कहा है क्योंकि कुल का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में पाई था, हमने निकाल लिया, दोनों में आर था, निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पे 2 आर है कि नहीं, दोनों आर निकाल लें। तो यहाँ पे सिर्फ एल बचाते हैं, एल, यहाँ पे 1 आर बचा, देखो आर लिखे, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा त्रिज्या खंड को जब मोड़ेंगे तो एक शंकु बनाते हैं। तो जो वृत्त होता है उसके जो त्रिज्या खंड है, तो ये जो वृत्त है इसका एक हिस्सा क्या है, त्रिज्या खंड। तो जब इसको घुमाएंगे तो ये क्या करेगा, इससे भी आपको एक शंकु बन जाएगा। कैसे, इसकी जो आर है, क्या है इसकी आर, तो किसके अनुसार बन जाएगा, ये आपको एल के बराबर हो जाएगा। तो मोड़ेंगे तो शंकु की त्रिज्या कैसे निकालना है, तो इसके लिए हमने लिखा कि जो इसकी त्रिज्या देगा जाएगा वृत्त की त्रिज्या वो, और उसके थीटा का मान दे देगा 60 डिग्री, 50 डिग्री, 40 डिग्री, जो भी देगा उसको क्या करना, बटे में 260 कर देना, ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि जब शंकु को, जब आप शंकु क्या चीज समकोण त्रिभुज को घुमाइएगा तो शंकु बनेगा, तो उसका कैसे आयतन निकालेंगे। तो जब समकोण को शंकु बनाना चाहते हैं, तो अगर लंब के अनुसार बनाना चाहते हैं, तो देखिए हमने क्या किया, तो ये देखिए लंब है कि नहीं, जब हमने इसको घुमाया तो ये जो घुमाएंगे तो ये वाला एच जो है किसमें बदल जाएगा, एल में बदल जाएगा, क्योंकि से ये क्या होगा, ये आपको एक तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा। तो हमने लिखा कि जो लंब है वो शंकु की ऊंचाई बन जाएगा, इसलिए देखिए ये जो लंब है ये क्या बन गया, आपको ऊंचाई बन गया, और इसकी जो कर्ण है एच का मान ये क्या बन गया, हमको एल का मान बन गया, ठीक है। उसका जो आधार है वह क्या बन गया, हमको इसके आधार यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या बन गया, जब इसको घुमाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, आपको यहाँ से यहाँ तक इसकी एक त्रिज्या बन जाएगा, ठीक है। तो सारा चीज पता चल गया, एल का और आर का और एच का सारा चीज पता चल गया, इससे आप आयतन निकाल सकते हैं। तो जब हम इसका सवाल देखेंगे तब क्या करेंगे, इसको हम देख लेंगे बहुत अच्छी तरीका से, ठीक है। किस किस तरीका से सवाल पूछा जा सकता है, तभी हमारे पास यहाँ पे विद्यार्थी नहीं बैठा हुआ, नहीं तो हम क्या करते हैं आपको सवाल का भी चर्चा कर लेते कुछ, ठीक है। तो ये जो था शंकु का जितने सारे कॉन्सेप्ट था, जितने सारे थ्योरी था, सभी पर क्या किया हमने चर्चा करने का कोशिश किया। तो ये जो वीडियो है यहीं तक रहेगा, सभी को बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, नमस्कार।